ये विजय जी कैसे देख रहे हैं? आज शस्त्र पूजन ग्वालियर में संघ प्रमुख ने किया और उसके बाद मणिपुर को लेकर जिस तरीके की बातें उन्होंने की, कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम संघ प्रमुख का धन्यवाद करते हैं कि जिस मुद्दे को मोदी सरकार बार बार दबाने की कोशिश करती है उसको मोहन भागवत जी ने बेनकाब कर दिया है, उसको देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और हम उनकी बातों से सहमत हैं। इसमें विदेशी हाथ है, देश के अंदर की कुछ शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि वहां पर शांति स्थापित हो। लेकिन भारत सरकार तो ऐसा कुछ मान ही नहीं रही है, मोदी सरकार तो ऐसा कुछ मान ही नहीं रही है। तो क्यों ना ये माना जाए कि इस सारी घटना में, इन सारे दंगे फसाद की जड़ में बीजेपी सरकार है, क्यों ना माना जाए। हम उस दिन से चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई चाइना के हथियार वहां पर लोगों से बरामद हो रहे हैं, चाइना निर्मित जो है बैटरी की मोटरसाइकिलें, टू व्हीलर, ताकि गांव से गांव का संपर्क बड़ी तेजी से हो सके। तो इसमें विदेशी हाथ है, हम तो मान रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बात में बेइज्जती महसूस करती है कि मोदी जी के 56 इंची सीने के बावजूद भी चाइना कैसे हमारे देश के अंदर दखल दे रहा है। तो अब इस बात को तो स्वीकार करते नहीं है, क्योंकि मोदी जी की इज्जत घट जाएगी। तो क्या कबूतर की तरह आंख मूंद लेने से बिल्ली चली जाएगी? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी कर्नाटक चले गए चुनाव में, किसी भी चुनाव को नहीं छोड़ते, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि सारी घटनाक्रम में सरकार का फेलियर है और निश्चित तौर पर उसके बीच में मणिपुर की जनता पिस रही है, क्योंकि विदेशी शक्तियों का हाथ है। सरकार कहाँ सो रही थी? मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी को सामने आकर देश के सभी छोटे बड़े जितने भी दल हैं और कांग्रेस पार्टी से मदद मांगनी चाहिए। हम सब सरकार के साथ वहां जाने के लिए तैयार हैं। बगैर सरकारी सहयोग के भी हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर गए, वहां शांति बहाली के लिए काम किया, कोशिशें की। तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि देश में शांति कायम हो। लेकिन फिर दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुद मोदी सरकार कभी हिंदू मुस्लिम करने लगती है, कभी कुछ करने लगती है, कभी कुछ करने लगती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मोहन भागवत जी ने आज भाजपा को बेनकाब कर दिया है और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि इसमें विदेशी हाथ है। लेकिन मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस दंगे फसाद के लिए जिम्मेवार है, इसलिए अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं करना चाहती। आप देख रहे हैं कौशिक जी मुस्कुरा रहे हैं। कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोबर के ऊपर चांदी का वर्क लगाने से वो गोबर जो है सोन हलवा नहीं हो जाता या सोने का हलवा नहीं हो जाता, गोबर गोबर रहेगा। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो सीधे सीधे कही है, कोई घुमा फिरा कर नहीं कही है कि जो उसको जलेबी की तरह बनाया जाए। उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही है कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। हम भी मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर हिंसा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भी देश के अंदर के लोगों का हाथ है। तो भाई हम ये मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का ही हाथ है, जो मणिपुर की सरकार है। क्योंकि अभी जो ये आरएसएस के प्रवक्ता के तौर पर जो बात रख रहे थे कि जी वीडियो जो है संसद के अंदर दिखाई गई, ये हुआ वो हुआ, तो इनके तो कहने का अर्थ ये है कि एक तानाशाह राज हो जाए और विपक्ष कभी भी जनता के जुड़े हुए मुद्दों को देश के सामने ना रखे, इनका तो ये कहना है। लेकिन खुद वहां के मुख्यमंत्री ने ये माना कि बलात्कार की दर्जनों घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुछ ही दर्ज हो पाई हैं उनमें। तो बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये मान रहा हो कि बड़े पैमाने पर बलात्कार, आगजनी और दूसरी घटनाएं हुई हैं, लेकिन दर्ज उनमें से बहुत कम हुई है। कौन सी दर्ज हुई है? जिनके वीडियो सामने आ गए, जिनके कुछ सबूत सामने आ गए। जिनके सबूत सामने नहीं आ पाए उनकी तो इन्होंने सुनी नहीं, क्योंकि जिस महिलाओं की वीडियो सामने आई थी उन्होंने पहले शिकायत की पुलिस में। पुलिस उनके साथ थी जिस समय दंगाइयों ने उन्हें पकड़कर उनके साथ गलत काम किए, लेकिन उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए। वीडियो सामने आई जब जाकर तो मुकदमे दर्ज हुए। और ये आंख के अंधे कानों के बहरे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, विपक्ष को ये बात रखने का अधिकार ही नहीं था। मैं तो हैरान हूँ। जब देखिए, आज भी बीजेपी गवर्नमेंट ये मान रही है मणिपुर में कुछ भी नहीं है, और मोहन भागवत जी ने पोल खोल कर रख दी देश के सामने कि नहीं भी ये हो रहा है, इसमें देश के भी लोग शामिल हैं और बाहर के भी शक्तियां शामिल हैं। ठीक, कांग्रेस स्वीकार करती है इस बात को। ठीक है सर। तो ये लोग अंतभक्त क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? चलिए जवाब ले लेते हैं।
कौशिक जी क्या कहेंगे, किस तरीके की मानसिकता है आप लोगों की कि एक बयान यहाँ पर दिया जाता है और आप सब जुट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर हाथ धोकर? देखिए, भारतीय क्रिकेट पार्टी की जो प्रवक्ता है बहन, उन्होंने एक बात रखी कि हमास का समर्थन। पहली बात तो उन्होंने फलस्तीन की जनता का समर्थन किया। दूसरी बात यह है कि उसी फलस्तीन का समर्थन मोदी सरकार ने किया है, जबकि मोदी जी ने अपने दम पर इजराइल का समर्थन किया था। यहाँ पर सरकार अलग है और मोदी जी अलग है। उसी फलस्तीन को भारत सरकार की तरफ से अब तमाम तरह की मदद भेजी जा रही है। तो सवाल यह है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है। देखिए, सवाल यह है, क्या मणिपुर की आग बुझ गई है? क्या मणिपुर की आवाज को हम लगातार नहीं उठा रहे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार जानबूझकर हमारी आवाज को अनदेखा करने का प्रयास करती है। आज उसी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है मोहन भागवत ने, तो भाजपा इससे इनकार क्यों कर रही है? भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मणिपुर में आज भी आग लगी हुई है, कि हाँ, विदेशी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं और उनके खिलाफ सरकार की ये पॉलिसी है। सरकार को बताना चाहिए। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो ये वही भाजपा सरकार है जो ये कहती है कि हिंदू एक जीवन शैली है और मुसलमान भी उस हिंदू जीवन शैली का हिस्सा है। फिर भाजपा क्यों कहती है, भाजपा के नेता क्यों कहते हैं गोली मारो, गालियां दे देकर इनको कि भाई इस जाति विशेष के लोगों को गोली मार दो? क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दी जाएगी? क्यों कहते हैं कभी मोदी जी कि भाई मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतना है? अरे भाई, आपने कभी क्यों नहीं कहा कि मुझे भारतीयों का विश्वास जीतना है, मुझे भारतीयों के लिए ही काम करना है? जातिवाद में आप बांट रहे हैं या हम बांट रहे हैं? तो भाजपा देश को जातिवाद में बांट रही है। इन्हीं की गंदी सियासत का असर हमें मणिपुर में देखने को मिला है, जहां मैतेई और कुकी समुदाय आपस में जंग लड़ रहे हैं। ये सरकार की तो मेहरबानी है कि वहां के मुख्यमंत्री को एक आवाज आई थी कि भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव कर रहे हैं इस जंग के अंदर, तो उनको हटाया नहीं गया आज तक। ऐसी क्या मजबूरी थी? ठीक है, अनामिका जी जल्दी से साहिल भाई गौर से सुनिएगा और इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। इतिहास में स्पष्ट लिखा है, देश की आजादी से पहले जो देश के सिख हैं वो अलग से सिखिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें बहलाकर फुसलाकर उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि पहले देश को आजाद हो जाने दीजिए, बाद में देखेंगे। और उसके बाद में कोई अलग से सिखिस्तान नहीं बना। इस बात के लिए पंजाब के सिख नेहरू जी से नफरत करते थे कि भाई नेहरू जी के कारण अलग से सिखिस्तान नहीं बन पाया। तो बताइए, कांग्रेस ने अच्छा किया बुरा किया? आजादी के बाद गोवा का विलय भारत में कराया, सिक्किम का विलय भारत में कराया, तो कांग्रेस ने इस देश को मजबूत किया, बढ़ाने का काम किया या कमजोर करने का काम किया? ये जो गुमराह करने वाली बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भी खालिस्तान को जन्म कांग्रेस ने दिया। अरे भाई, देश में से खालिस्तान नाम की विचारधारा को खत्म किया कांग्रेस ने किया, वहां आतंकवाद को खत्म किया कांग्रेस ने खत्म किया। भिंडरावाला का इलाज देखिए, विचारधारा वही थी जो आजादी से पहले सिखिस्तान को लेकर थी, वो बाद में सिखिस्तान को खालिस्तान विचारधारा कह दिया गया, लेकिन विचारधारा तो वही थी। तो ये इसमें कांग्रेस द्वारा उन्हें जन्म देने की बात कहां से आ गई? पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर कई महीनों से सुलग रहा है, वहां के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, वहां पर कार्यवाही होती नहीं है और उंगली उठाई जाती है कांग्रेस की तरफ। भाई क्यों? एक तरफ आरएसएस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किस तरह से म्यांमार से हथियार आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो भाई मोदी जी का 56 इंची सीना कहाँ है? मोदी सरकार कहाँ सो रही है? इतने बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसा हो रही है, जिसमें चाइना का हाथ है या अन्य देशों का हाथ है, तो भाई मोदी सरकार ने क्या किया? उनका क्या इलाज किया? कुछ नहीं किया। इसलिए अब मोहन भागवत जी को पोल खोलनी पड़ी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनामिका जी। मोहन भागवत जी का धन्यवाद कर रहे हैं। लग गए कि मणिपुर पर क्या विपक्ष इतना कमजोर था कि मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया, अब उस बयान पर ही ढोल बजा रहे हैं विपक्ष? कमाल की बात है साहिल भाई, डिबेट आप कर रहे हैं, ढोल हम बजा रहे हैं। ये कौन सा आप सवाल कर रहे हैं? नहीं सर, मजबूर आप कर रहे हैं, समझ होनी चाहिए। मजबूर सर आप कर रहे हैं। डिबेट रखें नहीं, हमने कही थी आपसे कि आप डिबेट रखें इस मुद्दे पर। नहीं तो सर, अच्छा हो अल्लाह तो हम नहीं करते चर्चा,
नहीं, मणिपुर पर हो हल्ले की जहां तक बात है, वो हमारा राष्ट्र के प्रति धर्म है। अच्छा। अगर वहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ के मुद्दों को उठाना, देश के सामने लेकर आना हमारा फर्ज है। अरे सर, वो तो आप पहले से ही उठा रहे थे। भागवत की बात है, आप तो लगातार मणिपुर पर सरकार को घेर रहे थे, तो मोहन भागवत के बयान की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको? साहिल भाई, तो हमने आपसे कब कहा कि भी हम उसके बयान के सहारे बैठे हैं? अरे सर, बयानों को लेकर सरकार को घेर रहा है, ये सवाल है सर। नहीं, जब हम वहाँ सत्ता में नहीं है, मणिपुर के अंदर या देश में हम सत्ता में नहीं है, तो क्या हम कौन से सबूत लेकर आएंगे? उसमें जो लोग जो बात रखते हैं, चाहे वो मणिपुर वाली वीडियो सामने आई, चाहे दूसरे मुद्दे सामने आए, तो उनको रखा। ऐसी अगर जो सरकार का अंग कही जाने वाली आरएसएस प्रमुख अगर मणिपुर को लेकर कोई बात उठा रहे हैं, तो जो बात सही है तो उससे तो हम भी कहेंगे ना कि हाँ, मोहन भागवत ने बीजेपी सरकार को बेनकाब कर दिया। ये कहते हैं कि जी नहीं जी, मणिपुर का मुद्दा अलग है। सुनिए मेरी बात, हरियाणा के अंदर 4 बार दंगे हुए, मालूम है आपको? तो उनके अंदर तो विदेशी हाथ नहीं बताया मोहन भागवत ने। दिल्ली के अंदर 2-2 बार दंगे फसाद हुए, उनके अंदर तो मोहन भागवत ने विदेशी हाथ नहीं बताया। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं शुरू से कि मणिपुर के अंदर विदेशी ताकतें अपना काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, जल्दी से अपने घर रखकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अनामिका जी जल्दी से।